हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरे यूट्यूब चैनल बातें सरकारी में आपका स्वागत है। और आज हम यूपीपी के जो मॉक जो हुआ है अभी 14 अप्रैल को, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और इसमें जो यूपीपी का जो मॉक हुआ है अभी 14 तारीख को, आरडब्ल्यूए का जो मॉक होता है उसको पूरा डिस्कस करेंगे, फुल एनालिसिस करेंगे और आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट एनालिसिस होगा। ठीक है। और अगर आज के पेपर की बात करें तो आज का पेपर थोड़ा मॉडरेट था। तो इस पेपर में मेरा स्कोर कितना रहा वो आप जानेंगे। ठीक है। और कितना स्कोर करने लायक था वो सारी बातें हम इस पे मॉक टेस्ट में करेंगे, के एनालिसिस में करेंगे। और आपको बता दूं ये मेरा पहला एनालिसिस है मॉक टेस्ट का। तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि बेस्ट एनालिसिस आपके पास पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेपर आज आया था वो एक अच्छा पेपर था। ठीक है। और जैसी रीजनिंग आती है रीजनिंग वैसी थी। कुछ क्वेश्चंस थोड़े इसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो फंसा रहे थे। ठीक है। और अगर देखा जाए जो वो कथन निष्कर्ष वाले रहते हैं वो तो थोड़े दिक्कत देते ही हैं, उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से पूरा देखा जाए। और अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ में कुछ आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा देता हूँ पूरी तरह से कि मैथ की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैथ की बात करें तो मैथ तो जैसा आता है, मैथ की अगर बात करें तो मैथ में आप समझ लीजिए कि एवरेज वो बच्चा था उसको अगर 16 से 17 क्वेश्चंस वो कर सकता है। ठीक है। अच्छा बच्चा। ठीक है। और इससे ऊपर जो भी जितना भी करे, इससे प्लस जो करेगा वो अच्छा ही रहेगा। और अगर हम बात करें रीजनिंग की, ठीक है, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की बात की जाए तो इसमें आप समझ लीजिए कि 45 से 50 क्वेश्चन, आप ये समझ लीजिए 45 से 50 क्वेश्चन, 45 से 50 प्लस अगर जो करेगा वो उसका बेस्ट स्कोर रहेगा। ठीक है। क्योंकि यही एक बेस्ट स्कोर है। ठीक है। बेस्ट कैटेगरी का स्कोर है ये। ठीक है। बेस्ट कैटेगरी का ये स्कोर जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सबसे बेस्ट कैटेगरी का स्कोर है जो एक मैक्सिमम अच्छा पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप ये समझ लीजिए कि हिंदी में आराम से 31 प्लस किए जा सकते हैं। ठीक है। 30-31 आराम से किए जा सकते हैं। सबसे जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो 30-31 क्वेश्चन हिंदी में कर सकता है। इससे कम करेंगे तो अब बात नहीं बनेगी, क्योंकि यही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। अगर आप इसको स्कोर नहीं करेंगे तो दिक्कत कर देगा। और दूसरा है स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग है। मैथ जो है वो काफ़ी बच्चों का वीक रहता है। तो जब वो वीक रहता है तो इसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इस दिक्कत को अगर आपको अपना ओवरऑल स्कोर बढ़ाना है तो आपको रीजनिंग और हिंदी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि अगर हम जीके की बात करें, जीके जीएस की, तो जीके में आप कुछ भी कर लीजिए 25 प्लस आप नहीं कर पाएंगे। 25 प्लस मैक्सिमम कर पाएगा जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। इससे ऊपर अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 25 प्लस जो है एक एवरेज स्कोर है। ठीक है। एक एवरेज स्कोर है 25 प्लस। ठीक है। तो ये हमने बेस्ट एनालिसिस आपको बता दिया चारों सब्जेक्ट का। ठीक है। क्या क्या कितना स्कोर करने लायक है और कितना किया जा सकता है। ठीक है। तो ये जो हो गया, अब ये जो बताया एक एवरेज बच्चे कर सकता है इतना। ठीक है। और बेस्ट कैटेगरी की बात करें तो उसमें कुछ नहीं, आप 2 क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। मैथ 19 कर लेगा एक बेस्ट कैटेगरी का बच्चा। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 52 क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है। एक बेस्ट कैटेगरी का बच्चा। और अगर यहीं हिंदी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा स्कोर बढ़ जाएगा उसका, 34-35 तक पहुँच जाएगा। ठीक है। ये बेस्ट कैटेगरी का हो जाएगा। और अगर जीके की बात करेंगे तो यही 28 तक पहुँच जाएगा। ठीक है। बेस्ट कैटेगरी का। तो ये तो हो गया बेस्ट कैटेगरी का। बेस्ट कैटेगरी का जो स्कोर है वो आप ये समझ लीजिए ये रहा 19, 52, 34 और 28। ठीक है। ये जो है बेस्ट कैटेगरी का स्कोर है। ठीक है। 19 मैथ में, रीजनिंग में 52 कर देगा। ठीक है। और हिंदी में 34 और जीके में 28। अगर कुल मिलाकर देखा जाए टोटल इसका कितना बैठेगा जाके, इसको हटा देते हैं ज़रा हम। ठीक है। ये तो आपने समझ लिया कितना हो गया। अब देखिए समझते हैं। अब जी टोटल कितना हो गया, 19, 52, 34 और 28। ये जो टोटल हो जाएगा 9, 2, 11, 15 और ये आपका हो जाएगा 23 का 3, 2, 5, 3, 8, 9, 10 और 3, 13। मतलब ये समझ लीजिए कि 133 क्वेश्चन जो है ये बेस्ट कैटेगरी का स्कोर है। 133, 130 भी मान सकते हैं आप इसको। ठीक है। 130 प्लस जो कर रहा है वो
बेस्ट कैटेगरी का बच्चा है। 130 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि कितने हो गए, ठीक है ना। तो 130 क्वेश्चन करना सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो 260 नंबर, ठीक है, 260 नंबर जो है वो आप में मान लीजिए कि 260 नंबर जो है, ठीक है, 260 नंबर, ठीक है। तो 260 नंबर है, ठीक है, 260 जो प्लस कर रहा है इसका मतलब वो बेस्ट कैटेगरी में, ठीक है। सबसे अच्छा स्कोर जो कर रहा है वो बेस्ट 260 प्लस जो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर नहीं किया जा सकता है। ये तो हो गया सबसे बेस्ट कैटेगरी का। अब एवरेज स्कोर जो मैंने आपको बता दिया वो बता ही दिया, ठीक है। ये हो गया पूरा इसका एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से आज का पेपर आया था उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये रहेगा। तो 260 प्लस तो सबसे बेस्ट सबसे अच्छा बच्चा कर रहा है, ठीक है। और जो एवरेज आपको बता दिया मैंने। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है इस पेपर की। कट ऑफ को बताने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि मेरा कितना स्कोर रहा और उसको दिखा देता हूँ। उसके बाद आप कट ऑफ का ज़्यादा अच्छे से एनालाइज़ कर पाएंगे। तो आप ये देखिए मेरा स्कोर कितना रहा। तो मेरा स्कोर जो रहा है वो मेरा स्कोर रहा है, आप देख लीजिए, मेरा स्कोर रहा है 237, ठीक है। 237 जो रहा है वो मेरा स्कोर रहा है, ठीक है। और ये देखिए आप 237.5 मेरा स्कोर खुल रहा है, ठीक है। और ये देख लिया आपने, ठीक है, 237। अब ये जो मैंने किया है उसमें मैंने 125 करेक्ट किए हैं, ठीक है। कितने मैंने करेक्ट किए हैं वो देख लीजिए आप, मैंने 125 करेक्ट किए हैं, ठीक है। 25 मेरे गलत हो गए और मैंने एक भी अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो 125 मैंने सही किए हैं और उसमें से 25 मेरे गलत हो गए हैं, ठीक है। वो कट जाएगा नंबर, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप कि मेरा किस सेक्शन में मैंने कितने सही किए हैं, वो आपको दिखा देता हूँ कि किस सेक्शन में मैंने कितने सही किए हैं। अब अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में मैंने यहाँ पर 30 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। 8 गलत हुए हैं मेरे, ठीक है। कुल नंबर 56 बने हैं, ठीक है। और अगर हिंदी की बात कर ली जाए तो हिंदी में मैंने 6 गलत किए हैं, 31 सही किए हैं और, ठीक है, एक मेरा अनअटेम्प्टेड में रहा है, ठीक है। नहीं, अनअटेम्प्टेड में एक भी नहीं रहा है, ठीक है। करेक्ट मेरे 31 हुए हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया था कि एवरेज जो कितना अटैम्प्ट कर सकता है वो 31 प्लस जो कर रहा है वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो 6 मेरे गलत हो गए। यहाँ जो है गिनती ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये देखता हूँ मैं क्यों हो रही है। और अगर मैं बात करूँ रीज़निंग की, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत दे रही है बच्चों को अब वो रीज़निंग दे रही है, क्योंकि रीज़निंग जो है मेरा भी देखिए आप स्कोर कितना कम रहा है, 46 करेक्ट रहे हैं और 9 इनकरेक्ट हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट हैं, इनको मुझे कम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में अगर आप देखें तो मैथ में जो है मेरा करेक्ट हो रहे हैं 18 और 2 इनकरेक्ट हो गए। अब ये 2 इनकरेक्ट जो हुए हैं ये भी गलत बात है, क्योंकि आमतौर पर मेरे से गलत होते नहीं हैं, या तो पूरे 20 सही रहते हैं या 19, एक ही गलत होता है, ठीक है। तो आज एक ज़्यादा गलत हो गया है, ये भी एक देखने वाली बात है। तो हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव थी और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था मैथ में, ठीक है। तो इस वजह से ये स्कोर रहा मेरा। तो आपने देखा मेरा स्कोर, तो ये रहा मेरा पूरा स्कोर, ठीक है। अब बात करते हैं, अब ये स्कोर हुआ मेरा, आपने देख लिया और एनालिसिस देख लिया कि कितना बेस्ट इस कैटेगरी का स्कोर कितना है और एक एवरेज बच्चे का स्कोर कितना है। अब उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि कट ऑफ क्या रह सकती है। चलिए कट ऑफ चलते हैं। अब देखिए आप कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ की अगर बात करूँ तो कट ऑफ जो आपकी जा सकती है वो कितनी जा सकती है, ये देखिए आप। कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो जनरल की जो रह सकती है, क्योंकि देखो कट ऑफ से उतना कोई फ़र्क बात पड़ेगी नहीं यहाँ, लेकिन एक ये आप मान लीजिए कि मैक्सिमम स्कोर कितना अच्छा जो रह सकता है, ठीक है। तो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो ये सेफ़ स्कोर रहेगा आपका, ठीक है। ये एक सेफ़ स्कोर रहेगा, ठीक है। इस सेफ़ स्कोर की बात करूँगा मैं, ठीक है। तो जनरल में क्योंकि ये थोड़ी हाई कट ऑफ लग सकती है आपको पेपर के हिसाब से, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर हाई कट ऑफ लेकर नहीं चलूँगा तो फिर आप प्रिपरेशन अच्छी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ये रहेगा कि हाँ इतने नंबर तो लाने हैं, क्योंकि अब कट ऑफ वो जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है और आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो इतने मार्क्स लेकर आने ही पड़ेंगे, तभी आप एक पेपर को अच्छे से कर पाएंगे और एक नौकरी ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 210 प्लस ही रहेगी, ठीक है, माइनस ना समझ लीजिएगा, 210 प्लस। ओबीसी की बात करूँ तो 204 प्लस जिसके नंबर आ रहे हैं वो कट ऑफ को क्लियर करेगा। एससी की बात करें तो 195 प्लस रह जाएगा और एसटी की बात करें तो 180 प्लस, ठीक है। तो ये रहा कट ऑफ का माजरा कि भाई कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि अगर इससे कम आप स्कोर करेंगे तो
आप को और तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना तो स्कोर जाएगा ही जाएगा। आप मेन एग्ज़ाम में देख लीजिए, क्योंकि बच्चों को अब टाइम मिल गया है पढ़ने का, ठीक है, और वो अच्छी जगह से पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, ठीक है, और अब वो ज़्यादा स्कोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले सिर्फ 2 महीने मिले थे तो उतनी अच्छी प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी, लेकिन अब 2 महीने 3 महीने और एक्स्ट्रा मिल गए, तो फिर तो कट ऑफ ज़्यादा जानी ही जानी, और पेपर तो समझिए आप उसी लेवल का बनेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पेपर वैसा ही बनेगा। अब जब पेपर ही भी वैसा ही बनेगा तो फिर तो ईज़ी रहेगा, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे बच्चे, तो इसका मतलब ये समझ लिया अब कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो इस कट ऑफ को देखकर घबराइए नहीं, मेहनत करिए, ठीक है, और इतने नंबर लेकर आइए कि आप कट ऑफ पार कर सकें। आपने मेरा मार्क्स देख लिया कितना रहा, ठीक है, तो ये रहा पूरा एनालिसिस। तो आप ये बताइए, देखिए मैंने आपको पूरा समझाया कि कितना आपको स्कोर करना चाहिए, ठीक है, और कितना एक एवरेज बच्चा कर रहा है और कितना एक टॉपर बच्चा कर रहा है स्कोर, ठीक है। अब बात रही पढ़ाई की, अब आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए जहाँ भी, लेकिन आप मॉक देना कभी ना छोड़िए, ठीक है, मॉक ज़रूर दीजिए, क्योंकि मॉक से आपको ये पता चलता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना वीक है और आपको कितना उसमें पढ़ना है, ठीक है। और जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपको अब क्या पढ़ना है, तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। और वही बात, कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि मैथ में दिक्कत रहती है, तो मैथ सिर्फ एक प्रैक्टिस के बेसिस पे आएगी। मैथ जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करिए मैथ में, टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस जहाँ से भी मिले उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इससे आपका मैथ में स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। और जीके जीएस तो सभी जानते हैं कि कितना भी पढ़ लीजिए आप, उसमें ज़्यादा स्कोर होना नहीं है। वही 25 से 25 प्लस आप समझ लीजिए बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से जीके इस बार आई थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर इतनी सिंपल आती तो 30 भी मान लीजिए आप, 30 स्कोर करना अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ने 30 स्कोर किया था इस बार। तो ये रहा पूरा मॉक का एनालिसिस आपके सामने। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और वो अच्छे से एक मॉक को एनालाइज़ कर सकें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉक एनालिसिस में। और हाँ, मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने जा रहा हूँ मैथ का, ठीक है। तो मैथ का जो है एक प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। उस प्रैक्टिस सेट में आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव तो अभी नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो डेली मैं प्रैक्टिस सेट आपको लेके आऊँगा, चैप्टर वाइज़ उसमें लेके आऊँगा। जिनको मैथ में प्रॉब्लम है वो इस चैप्टर, इस मॉक टेस्ट, वो जो मैथ का मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं मैक्सिमम बहुत अच्छे क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज़ कराऊँगा आपको, ठीक है, चैप्टर वाइज़ कराऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ इसमें नंबर सिस्टम से शुरुआत करूँगा, ठीक है। और सबसे पहला चैप्टर यही रहेगा और उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, मतलब 2-2 3-3 क्लास आपको लेकर चलूँगा, ठीक है। और डेली 20 से 25 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। और बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे और जिन टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावना है, ठीक है, उसी टाइप का आपका मॉक रहेगा प्रैक्टिस सेट। और उस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है, इसको देखिएगा। और ये रहा पूरा एनालिसिस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।